नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा स्पोर्ट्स चैनल पीके स्पोर्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के बारे में। मोहम्मद आमिर जो कि बहुत सारे तनाज़ात का शिकार रहे, उन्होंने बहुत सारे तनाज़ात का सामना किया, कुछ उनकी अपनी गलतियां, कुछ उनके साथ में ज़्यादतियां, लेकिन उनका इंटरनेशनल कैरियर अभी तक इंटरनेशनल T20 लीग्स में तो जारी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उनका कैरियर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के चंगा बंग्याल में पैदा हुए, उनका क्रिकेट का कैरियर गुड लक से ही स्टार्ट हुआ। गुड लक मीन्स उनके चंद गांव के चंद लोगों की मदद से उन्होंने बाजवा क्रिकेट एकेडमी रावलपिंडी में अपनी ट्रेनिंग का स्टार्ट किया और बहुत कम ही अरसे में उन्होंने इंटरनेशनल अंडर 19 पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की और बहुत जल्द 2009 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 डेब्यू किया और उसी साल ही श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने वनडे कैरियर का भी इब्तिदा किया। मोहम्मद आमिर की शादी 2016 में नरजिस खान जो कि यूके की एक लॉयर हैं उनके साथ हुई और नरजिस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मोहम्मद आमिर की उनकी सज़ा के दौरान जो स्पॉट फिक्सिंग केस के अंदर उनको 10 साल की सज़ा हुई, उसको 5 साल करने में भी नरजिस खान का बहुत बड़ा हाथ था और उसके बाद उन्होंने आमिर की वो सज़ा 5 साल कम करवा के 5 साल भी करवाई, जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही और कुछ ही अरसे के बाद में 5 साल के उस रिलेशन को शादी के बंधन में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद मोहम्मद आमिर की करियर के बारे में बात करेंगे। जब मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के अंदर शामिल हुए, उसके बाद मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ का 1 साल के अंदर पेयर इतना मशहूर हो चुका था कि उनको दुनिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के अंदर तशबीह दी जाती थी, क्योंकि मोहम्मद आसिफ जैसे राइट आर्म फास्ट बॉलर थे, वैसे ही लेफ्ट आर्म मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान की दोनों साइड्स को कवर करके रखा था। दोनों एंड से बॉलिंग करते हुए एक अच्छा पेयर बॉलिंग करता दिखाई देता था, लेकिन यहां से पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर बुरे दिन स्टार्ट हुए जब 2010 में दोहराई इंग्लैंड के दौरान सुलेमान बट की कैप्टनसी में मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ स्पॉट फिक्सिंग केस के अंदर मुलव्वस साबित हुए, जिस पर वहां यूके की अदालत ने ही उनको 10 साल की सजा की, लेकिन बाद में मोहम्मद आमिर को कम उम्र की वजह से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला और उनकी सजा कम होकर 5 साल हुई। लेकिन फिर भी आमिर का कमबैक एक गुड लक से ही दोबारा वापस हुआ। वो 2015 के बाद में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की, क्योंकि 2015 तक उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली थी। उसके बाद उनका दोबारा इंटरनेशनल टीम में वापसी हुई और 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उन्होंने इंडिया के खिलाफ फाइनल में जो बॉलिंग की, उसने उनके कैरियर पे लगे हुए इस दाग को थोड़ा सा कम किया, लेकिन फिर भी लोग बाजी की बातों को नहीं भूलते और स्पेशली क्रिकेट शायकीन वो हर वक्त आमिर को आसिफ के कैरियर के ख़त्म करने की एक वजह करार देते हैं। गो कि ये एक उन्होंने बहुत ही नादानी में, उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी क्रिकेट प्लेयर्स को इस चीज़ के बारे में कि कैसे ट्रैप किए जा सकते हैं। तो उसके बाद मोहम्मद आमिर वापस टीम में आए, उन्होंने 3-4 साल लगातार क्रिकेट खेली, लेकिन 2020 में अचानक मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं था। और उसके साथ ही 2 से 3 महीने के बाद मोहम्मद आमिर काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड जाने के बाद जब उन्होंने वहां पर मैचेस खेले तो क्रिकेट शायकीन इस चीज पे सरापा एहतजाज थे कि उनने पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट को छोड़कर काउंटी के लिए या पैसे के लिए ही ये क्रिकेट खेली, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बोर्ड के दरमियान से मोहम्मद आमिर की राहें जुदा होनी नजर आई। जिसके बाद 2021 में मोहम्मद आमिर के कुछ बयानात जो उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट के बारे में दिए, उसके बाद मोहम्मद आमिर का कैरियर ऑलमोस्ट एंड होता दिखाई दिया और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट के सिनेरियो से गायब कर दिया गया।
اور آج بھی محمد عامر صرف T20 لیگز اور T10 لیگز کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گو کہ محمد عامر PSL کا حصہ پچھلے 8 سال سے کراچی کنگز کے ایک مین پارٹ کی طرح کھیلتے نظر آ رہے تھے، لیکن اس سال قسمت کی دیوی محمد عامر سے وہاں بھی ناراض دکھائی دیتی ہے۔ محمد عامر کو کراچی کنگز نے ڈیلز کے ذریعے ٹریڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی ٹیم ان کو لینے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ ان کے رویوں نے کرکٹ بورڈز کے ساتھ ساتھ فرنچائزز کو بھی اس چیز میں لے کے آئے تھے کہ ہمیں ایسا پلیئر نہیں چاہیے۔ اب عامر کو کراچی کنگز نے ریلیز کر دیا ہے اور وہ PSL 9 کے اوپن ڈرافٹ میں شامل ہیں اور اب بولی کے منتظر ہیں۔